आज उस हस्ती के नाम की महफिल पाक है जो इखलाकियात में सबसे अव्वल है, एहसानात में सबसे अव्वल हैं, इबादात में सबसे अफजल हैं। और अगर आशिकों के मैदान को देखा जाए तो उसमें उनसे बड़ा किसी का नाम नहीं है। तसव्वुफ़ की बुनियाद जिसने डाली, बानी तसव्वुफ़ कह लें, वो भी सिद्दीक़ अकबर ही हैं। और मकामात में अब क्योंकि नबूवत तो मुकम्मल हो चुकी थी तो उसके बाद सबसे बड़ा मकाम सिद्दीकियत ही है। और सिद्दीकियत में सिद्दीकीन में भी वो अव्वल हैं, इसलिए उनको सिद्दीक़ अकबर कहा जाता है। आला हज़रत फरमाते हैं, यानी उस अफजलुल खल्क बादर रसूल सानी असनैन हिजरत पे लाखों सलाम। और इसकी तज़मीन आला हज़रत के पोते ने लिखी है। वो लिखते हैं, जलवाए मशअले ताबुना के सुबुल वो सिताने नबी का महकबार गुल बाद महबूब हक शाह मखलूक के कुल यानी उस अफजलुल खल्क बादर रसूल सानी असनैन हिजरत पे लाखों सलाम। तो एक जगह मैंने पढ़ा कि कहीं कोई किताब पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था, उसमें ये चीज़ें लिखी थी कि किस हस्ती को कौन सी सादत सबसे पहले हासिल हुई। तो उसमें एक जुमला मेरी नज़र से गुजरा, उसमें लिखा था कि इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद बनाने का जो शर्फ है। तो यहाँ मैं रुक गया और अचानक मेरे गुमान गुजरा कि ये जुमला पता नहीं लिखना चाहिए था या नहीं लिखना चाहिए था। तो फिर ये जुमला मुझे मेरे जहन में यूं आया कि लिखना ये चाहिए था कि इस्लाम को ये शर्फ हासिल है कि उसकी सबसे पहली मस्जिद सिद्दीक़ अकबर ने बनवा के दी। ये सिद्दीक़ अकबर को शर्फ हासिल नहीं है कि मस्जिद उन्होंने बनवाई थी, मस्जिद को शर्फ हासिल है। ये मस्जिद को शर्फ हासिल है कि सिद्दीक़ अकबर ने बनवाया था उसको। क्योंकि जो उनकी सादत है, ये कहना कि उनको सादत मिली, उनसे जो चीज़ मुंसलिक हो जाए सादत तो उसको मिलती है। उनकी सादत तो सिर्फ ज़ाते खुदा और ज़ाते मुस्तफ़ा से मुंसलिक है, बाकी जो कुछ भी है वो सिद्दीक़ अकबर से ही है। हाँ, वो कोई वली हो, कोई शहीद हो, कोई मस्जिद हो, कोई हत्ता के कोई सहाबी हो, उनको जो निस्बत सिद्दीक़ अकबर से हासिल है वो उनके लिए सादत है। और इतनी छोटी सी बात कहना कि मस्जिद बनाने का शर्फ उनको हासिल हुआ, उनकी तो सादतें जो उनको शर्फ हासिल हुए वो तो कुछ और ही है, वो तो कुछ और है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर वो वाहिद सहाबी हैं कि जिन्होंने रसूलुल्लाह का माथा चूमा है, ये उनका शर्फ है। ये शर्फ नहीं है कि मस्जिद बनवाई थी, शर्फ यह है कि रसूलुल्लाह का माथा चूमा है सैयदना सिद्दीक़ अकबर। वो माथा जिसके माथे शफात का सेहरा रहा, उस जबीने सादत पे लाखों सलाम। उस जबीने सादत पे लबे सिद्दीक़ अकबर लगे हैं, उस माथे को छुआ है, चूमा है सिद्दीक़ अकबर के लबों ने। ये सादत है। सादत उनकी ये है कि सारी कायनात के मोमिनों की माँ उनकी बेटी हैं, ये उनकी सादत है। उम्मुल मोमिनीन हैं, ज़ौजा मुस्तफ़ा हैं और उनकी साहबजादी हैं। ये कौन सा शर्फ है कि मस्जिद बनवा दी? वो एक ज़ाहिर आलिम की बात है, ये दरवेशों की बातें आप। अल्लाह 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 माशाअल्लाह। और उसके बाद बहुत अरसे बाद मैं एक हज़रत अली का खुतबा पढ़ रहा था, तो उसमें वही बात लिखी थी जो मेरे जहन में आई। तो मौला अली फरमा रहे थे उसमें कि ऐ सिद्दीक़ अकबर, आप इस्लाम पर सबसे ज़्यादा एहसान फरमाने वाले थे। अब देखें वही बात आ गई ना, वो किसी लिखने वाले ने लिख दिया कि मस्जिद बनवाई थी, ये शर्फ हासिल था, लेकिन मौला अली फरमा रहे हैं कि इस्लाम पे सबसे ज़्यादा एहसान सिद्दीक़ अकबर ने किया है। तो ये चीज़ें मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये तो वो हस्तियाँ हैं कि जिन्होंने इस्लाम पर एहसान किए हैं। और वो सिद्दीक़ अकबर जिनके बारे में उमर फ़ारूक आज़म ने फरमाया, और फ़ारूक आज़म अगर एक रुका लिख के भेजें और ज़मीन को कहें कि अपना तेल उगल दे, तो ज़मीन भी कहना माने, आग भी कहना माने, हवाएं भी कहना माने, सब कुछ जिनके ताबे है। वो फरमाते हैं, काश मैं अबू बकर के सीने का एक बाल होता। उमर फ़ारूक आज़म फरमाते हैं कि काश मैं अबू बकर के सीने का एक बाल होता। ये वही सिद्दीक़ अकबर है। सारी कायनात को अल्लाह अपना एक जलवा दिखाएगा और फिर फरमाएगा सबकी आंखें बंद कर दी जाएंगी। अब मैं वो जलवा दिखाऊंगा जो अबू बकर की आंख के सिवा कोई आंख नहीं देख सकती। क़यामत के दिन एक अलग तजल्ली जो सिर्फ सिद्दीक़ अकबर को अता होगा। और सिद्दीक़ अकबर वो वाहिद सहाबी हैं
जिनकी सहाबियत कुरान से साबित है। इज़ यकूल लिसाहिब ही जो फरमाया अल्लाह ने, इज़ यकूल जब वो फरमा रहे थे, कह रहे थे अपने दोस्त से, तो ये जो साहिब ही का लफ्ज़ आया है ये सहाबियत पर दलालत करता है। वारिसे मुस्तफ़ा आईनाए मुस्तफ़ा, शहनशाह सदाकत पे लाखों सलाम, और वो फना फिन नबी ज़ाहिरी बातिनी, उस हबीब मोहम्मद पे लाखों सलाम।